Hey guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the first lecture. बट ये मैं इसे फर्स्ट लेक्चर नहीं बोलूंगा. ये फर्स्ट लेक्चर नहीं है बेटा ऑफ द चैप्टर कॉल्ड 3D. हालांकि ये फर्स्ट लेक्चर है बट मैं इसे फर्स्ट लेक्चर नहीं बोलूंगा. एक्चुअली में इस लेक्चर में वेक्टर्स वेक्टर्स हम एनसीईआरटी से खत्म कर चुके हैं. वेक्टर्स खत्म हो रहा है और 3D शुरू हो रहा है. एंड दीज टू चैप्टर्स आर लाइक, जैसे आपको ठीक लगे. ये वड़ा है तो ये पाव है, ये सांबर है तो ये डोसा है. मैं आपको बता रहा हूं, ये इतने ज्यादा, ये पाव है तो ये भाजी है. ये चैप्टर्स आपस में इतने ज्यादा कनेक्टेड हैं. लाइव क्लासेस में मैं बच्चों को बोलता हूं कि वेक्टर्स को पहले 2 बार करो, फिर 3D में आना. और 3D में मैं आपको एक टिप दे दूं, मेरे सारे लेक्चर्स को पहली बार 100% फोकस के साथ, दूसरी बार 60% फोकस के साथ सुन लेना, तीसरी बार दुखी होकर सुन लेना. इन लेक्चर्स, इस चैप्टर में जितने भी लेक्चर्स होंगे उनको 3 बार सुन लेना. इस लेक्चर को छोड़ के, ये वाला लेक्चर छोड़ के सारे लेक्चर्स को आप 3 बार देख लेना 3D में. अगर ये एटीट्यूड रहेगा, अभी जो आज हम पढ़ेंगे उसमें मेन वेक्टर्स खत्म हो रहा है और 3D शुरू हो रहा है. जैसे कि एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 1. अब इसमें वो साफ बोल रहा है, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस. थोड़ा सा अगर इसमें फॉर्मेलिटी करनी हो तो अल्फा 90 डिग्री है, बीटा 60 डिग्री है, गामा 30 डिग्री है. तो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा. दैट इज कॉस 90, कॉस 60 और कॉस 30. हो सकता है गलती हो जाए, कॉस अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 0, कॉस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और कॉस गामा की वैल्यू हो जाएगी √3/2. ये तीनों जो आ गए इसके डायरेक्शन को साइंस आ गए. दीज आर इट्स डायरेक्शन को साइंस. अगर साथ हो तो एनसीईआरटी का 11.1 का ये पहला क्वेश्चन हाथ के हाथ अभी करो. एक में आ जाएगा अल्फा दे रखा है 90 डिग्री, बीटा दे रखा है 135 डिग्री और गामा दे रखा है 45 डिग्री. अगर कॉस बीटा को लेके कहीं दिक्कत हो तो कॉस 135 होता है कॉस 180 माइनस 45. सेकेंड क्वाड्रेंट है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो सेकेंड क्वाड्रेंट है माइनस कॉस 45. दैट विल बी -1/√2. इसका जो डायरेक्शन को साइंस, ये वाला आप निकालोगे, ये वाला आप निकालोगे. बिल्कुल कॉपी पेस्ट है. मैथ्स में ये नहीं है कि मैंने सॉल्व कराने हैं, तुमने वहां पर सॉल्व करके आने हैं. इसका क्वेश्चन नंबर 2. इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज दिस, डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस. डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन कोसाइंस. तो वी हैव कैसे लिखोगे? a1 इज 2, b1 इज -1, c1 इज -2, जिनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशोज, जिसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशोज. तो डायरेक्शन कोसाइंस की अगर बात करें तो होता है a1 अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, कॉमा b1 अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर. और तीसरा होता है c1 अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर. तो a1 इज 2 अपॉन अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर. तो 2 अपॉन अंडर रूट में 9 आ जाएगा, 4 + 4 + 1, दैट विल बी 2/3. एक डायरेक्शन को साइंस आ जाएगा 2/9, -1 अपॉन सेम -1/3. तो ये आ जाएगा दूसरे वाला -1/3. तीसरा -2/सेम -2/3. तीसरा डायरेक्शन को साइन आ जाएगा -2/3. अगर साथ हो तो टेबल में छुप गया 2/3 -1/3 -2/3. अगर क्लास साथ है तो, अगर क्लास साथ है तो बच्चा बोलेगा सर इसके आगे क्या? मैंने कहा 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखो तो क्या है? इफ अ लाइन हैज अ डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज दिस,
देन व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस। हाथ के हाथ पहले ये करो फिर आगे बढ़ो। वो वाला देख लिया, ये वाला कर लिया, दोनों कर लोगे तो और बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3, बस ध्यान से पढ़ना। वो कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। आराम से करेंगे, मस्ती करेंगे। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -2, 4, -5, 1, 2 एंड 3 पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो पहले वाला इनिशियल होता है और जो बाद वाला होता है वो फाइनल। उल्टा ले लोगे तो माइनस का चक्कर आ जाएगा बस। तो ए बी वेक्टर विल बी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी माइनस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए। दैट विल बी 1 माइनस -2। थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप्स दिखा रहा हूं। आई कैप +2 -4 जे कैप +3 -5 k cap, that will be 3 I cap -2 j cap +8 k cap. So this will be AB vector. For finding direction cosines, we will find a unit vector in direction of AB vector. So that will be AB cap बराबर हो जाएगा AB vector divided by mod of AB vector. तो AB vector है मेरे प्यारे बच्चों 3 I cap -2 j cap +8 k cap अपॉन अंडर रूट में 3 का स्क्वायर +-2 का स्क्वायर +8 का स्क्वायर। तो 3 I cap -2 j cap +8 k cap अपॉन 3 का स्क्वायर 9 +4 +64। अगर देखें तो 9 4 13 और 4 17 का 7, एक हासिल 77 आ रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जल्दबाजी ना कर रहा हूं। 64 + 8 60, 64 + 4 is 68, 68 + 9 is 77। तो 3 अपॉन अंडर रूट 77, अंडर रूट 77, अंडर रूट 77। भागना मत, क्योंकि इजी क्वेश्चन को देख के ना हमें लगता है हम कर लेंगे। प्रेजेंटेशन इज अ मस्ट, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर 3 by under root 77, comma -2 by under root 77, comma 8 by under root 77. The direction cosines are this। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर सॉरी, मैं इसमें नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा इस पे। एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी में ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं है। एनसीईआरटी में मैं चेक कर रहा हूं कहीं कोई क्वेश्चन है इस प्रकार का। इस प्रकार का नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। हमने एग्जाम्पल 1, 2 और 3 करा। वो कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ये क्वेश्चन अच्छा है। अब बच्चा क्या करता है, ये वाली एक्सरसाइज को हल्के में ले लेता है, यार ये तो आसान एक्सरसाइज है, इसको छोड़ देता हूं, और वहां पर ये क्वेश्चन रह जाएगा और जिंदगी भर लोगों को बताते रहोगे कि मेरे 99 मैथ्स में क्यों आए थे। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 3, 0, 0। वाई एक्सिस पे लोगे 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 3, 0। यहां लूंगा तो 0, 0, 1, 0, 0, 2 और ये हो जाएगा 0, 0, 3। अब डायरेक्शन कोसाइंस बोले हैं। डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हमें यूनिट वेक्टर चाहिए होता है। तो सपोज मैंने ये वेक्टर ले लिया, मैंने बोला वेक्टर ऑन एक्स एक्सिस 2 आई कैप +0 जे कैप +0 k कैप। तो बच्चा बोलेगा सर इट इज नॉट अ यूनिट वेक्टर, बट चलो आपने ले लिया है तो 2 आई कैप। अब 2 आई कैप का मॉड जब आप निकालोगे तो अंडर रूट में हो जाएगा 2 स्क्वायर, मॉड ऑफ ए वेक्टर आ जाएगा 2। तो ए कैप बराबर होगा 2/2 आई कैप, दैट इज आई कैप। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बराबर होता है आई कैप, अगर आपको याद हो तो। वैसे ही बच्चा बोलेगा ऐसे ही सेम पैटर्न से अगर चलें तो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस बराबर हो जाएगा, हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, वाई एक्सिस बोला है
तो ये वाला हो जाएगा इज जे कैप। और अगर आपने वेक्टर्स मेरे साथ ढंग से किया है तो ये बात हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी। आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ, उसमें वाई, तो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस जो हो जाएगा वो हो जाएगा के कैप। बट आप सर क्वेश्चन से भटक रहे हो, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। सो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x axis are, direction cosines of x axis are 1 comma 0 direction cosines of y axis are 0 comma 1 comma 0 और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ z एक्सिस आर 0 comma 0 comma 1। तुम्हें इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, ये मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से एक्स्ट्रा करा रहा हूं। एक ये ऐसा क्वेश्चन है, इसको देख के ना मेरा बहुत ज्यादा दिल दुखता है, मतलब बहुत ज्यादा परेशान सा हो जाता हूं। आई जस्ट डोंट लाइक दिस, बट ये इंपॉर्टेंट है, मेरी लाइकिंग्स पे मत डिपेंड करना। वो कह रहा है शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी 2 3 -4, बी 1 -2 3 एंड सी 3 8 -11 आर कोलिनियर। सबसे पहले ए बी वेक्टर निकाला जो कि आया 1 -2 करूंगा तो माइनस आई कैप, -2 -3 करूंगा तो -5 जे कैप, फिर 3 -4 करूंगा तो 7 के कैप। फिर निकाल दिया मैंने एसी वेक्टर, निकाल देता हूं। बीसी सोच रहे होगे तो मैं एसी निकाल रहा हूं। 3 -2 इज आई कैप, 8 में से 3 जाएगा +5 के कैप, और -11 -4 इज -7 के कैप, ये जे कैप आएगा। तो बच्चा बोलेगा एज वी कैन सी A1/A2 is -1/1 is -1, B1/B2 is -5/5 is -1, C1/C2 is 7/-7, therefore A, B, C are कोलिनियर। आर क्या? कोलिनियर। या फिर आप इन दोनों के बीच में एंगल निकाल देते, एंगल निकलता A डॉट B अपॉन मॉड A मॉड B। उस तरीके से कॉस थीटा की वैल्यू या तो 1 आती या -1 आती। 1 आती तो 0 डिग्री, -1 आती तो 180 डिग्री। इस चीज को देख लो, एनसीईआरटी में है ऐसा कोई क्वेश्चन कोलिनियर वाला? हाँ जी। इमीडिएटली पहले क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, सेम है कोलिनियर वाला। यू विल डू इट योरसेल्फ। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, इसको ले लो P, इसको Q, इसको ले लो R। आराम से पहले ही ये करो, दोनों दोनों हमारे होते हुए चलेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4 था मेरे ख्याल से जो मैंने कराया है। एग्जाम्पल नंबर 5 था। एग्जाम्पल 5 के बाद हमारे पास एक्सरसाइज आती है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या प्यारा सा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। अगर वेक्टर्स किसी ने 2 बार कराओ तो वो इसका आंसर ओरली दे देगा। वो कहेगा इसका आंसर हम ओरली आपको करा देंगे। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन which makes equal angle with the coordinate axis। equal angle with the coordinate axis मतलब गिवन है अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा। टू फाइंड क्या करना है, कॉस अल्फा क्या है, कॉस बीटा क्या है, और कॉस गामा क्या है। तो देयरफॉर वी नो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। क्यों भैया? ये फॉर्मूला होता है बाय डेफिनेशन। बाय क्या? डेफिनेशन। तो बच्चा बोलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। बीटा की जगह भी अल्फा लिख दोगे, गामा की जगह भी अल्फा लिख दोगे, बिकॉज अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा गिवन है। तो 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1/3, तो कॉस अल्फा विल बी 1/√3, देयरफॉर कॉस बीटा भी 1/√3 हो जाएगा और cos गामा भी 1/√3 हो जाएगा, बिकॉज अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा है, बिकॉज अल्फा इज इक्वल्स टू गामा है। देयरफॉर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन which makes equal angle with the coordinate axis are 1/√3, 1/√3, 1/√3। ये करने के बाद ये वाला क्वेश्चन हमने एंटरटेन कर लिया है, ये वाला एंटरटेन कर लिया है। लास्ट वाला क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन है, बड़ी चीज नहीं है। इस चैप्टर में 3D में सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज होगा, और वो चीज जो पैरेलल दिखती नहीं है वो भी पैरेलल हो सकती है। यही लॉजिक है जो अगले लेक्चर में आप लोगों को मैं करवाऊंगा।
Find the direction cosines of the sides of a triangle whose vertices are 3, 5, -4, -1, 1, 2, -5, -5, -2। सबसे पहले फिर ट्राइंगल लो ये और ये। तीसरी चीज नाम दो ए बी सी, बस। ट्राइंगल लॉ लगेगा नहीं। सबसे पहले बच्चा ए बी वेक्टर निकालेगा। ए बी वेक्टर विल बी बी माइनस ए, -1 -3 इज -4 आई कैप, 1 -5 is -4 j cap, 2 -4 is 6 k cap. Therefore, unit vector in direction of AB is -4 I cap, -4 j cap plus 6 k cap अपॉन अंडर रूट में -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दैट इज -4 अपॉन आई कैप, -4 अपॉन जे कैप अभी आएगा, प्लस 6 अपॉन के। तो 16 + 16 + 36, 6 12 18 का 1, या जगह अंडर रूट में 68। 68 होता है 2 × 2 × 17, तो आ जाएगा 2√17, 2√17, 2√17 जे कैप और ये के कैप, तो ये कट जाएगा, तो आ जाएगा ये 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 3 जा। Therefore डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी वेक्टर जो हो जाएंगे, हो जाएगा -2/√17, -2/√17, और तीसरे वाला हो जाएगा 3/√17। अब मेरी क्लास निकालेगी बी सी वेक्टर जो कि डायरेक्टली सी माइनस वे होगा, और वैसे ही आप निकालोगे ए सी वेक्टर जो कि सी माइनस ए होगा। इस लेक्चर में वेक्टर ज्यादा लग रहा है, क्योंकि वेक्टर ज्यादा लग रहा है तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा यूटी टाइप पढ़ाया है। अगर आप लोग साथ हो तो ये इन्होंने √17 बिल्कुल सही है। तो ये एक्सरसाइज करने के बाद अब आपको वेलकम करेंगे वेक्टर से 3D में। 3D के अंदर एक टॉपिक होगा लाइंस, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी बताऊंगा, एक होगा प्लेन्स, फिर एक टॉपिक होगा लाइंस एंड प्लेन्स। मैं आपको बता दूं, लाइंस एंड प्लेन्स में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, और लाइंस में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। प्लेन जो होता है ना, इन दोनों में और लगा लो, ऐसा कर लो, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, और ये चैप्टर सीधा सीधा मार्क्स देके जाता है अगर कंसेप्ट स्ट्रांग हो तो। इस चैप्टर में कुछ करो ना करो, मेरी टेक्निक्स को जरूर फॉलो कर लेना। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, सब खुश रहो और औरों को भी खुश रहने दो। थैंक यू।